हेलो एवरीवन, मैं कोमल और चलिए बात करते हैं हाउ टू गेट क्लैरिटी ऑन ट्रू ट्विन फ्लेम एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम। ओके, जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे और यह चुनोगे कि आपको आपके ओरिजिनल ऑथेंटिक रूप में रहना है, आप जो हो जैसे हो, आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना चालू करोगे। ओके, पूरी तरह से अपने हर एक स्वरूप को जब आप स्वीकार करना चालू करोगे और यू विल फील गुड इनफ इन योर सेल्फ। इसकी जब शुरुआत हो जाती है, मतलब आप अपने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, उसकी हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, यू आर कंफर्टेबल विथ योर बॉडी, यू आर कंफर्टेबल विथ योर लुक, यू आर कंफर्टेबल विथ योर एजुकेशन। मतलब आपको अपनी हर एक चीज़ को लेके अब आप कंफर्टेबल होते जा रहे हो, है ना। और आपको जो अच्छा लगता है आप वह करते हो। एग्जाम्पल, आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने का मन है, आप वहाँ पर चले गए, है ना। और आप इस तरह से दुनिया को नहीं देख रहे हो कि मुझे सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए या सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ करना है। आप जो कर रहे हो दिल से करना चालू कर चुके हो। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस बट यू हैव स्टार्टेड ऑल दोज थिंग्स। अब आपका जो भी लव इंटरेस्ट है, आपके वो ट्रू ट्विन फ्लेम हो या फॉल्स ट्विन फ्लेम हो, आप उनको प्लीज़ करने में नहीं लगे हो। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हो। उनसे बात करते वक्त आपको उन्हें क्या कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बटरिंग या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि आपको इस तरह से रेडी होके जाना चाहिए, उनको इम्प्रेस करना चाहिए। यू आर कंफर्टेबल इन योरसेल्फ। आप जैसे हो वैसे उनके साथ रहते हो। जब जितना आप अपने साथ कंफर्टेबल होते जाओगे ना, तो अगर सामने वाला इंसान आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है तो वह भी आपके साथ उतने कंफर्टेबल होते जाएंगे। ओके, जितना आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को प्यार करने लगोगे, वह प्यार वहाँ से गॉड फ्लो करना चालू कर देंगे, क्योंकि आप दोनों की कोर चॉइसेस सेम हैं। जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी कोर चॉइसेस हमेशा सेम होती हैं, अलग नहीं होती। आप अगर अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को चुन रहे हैं, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को चुन रहे हैं, तो वह भी सेम चॉइस कर रहे हैं। वह खुद के ट्रू ट्विन फ्लेम को चुन रहे हैं, वो खुद की ऑथेंटिक सेल्फ को चुन रहे हैं। तो जब आप दोनों अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हो तो आप दोनों एक दूसरे को ही चुनोगे। ठीक है, क्योंकि ये सोल का कनेक्शन है, सोल टू सोल का कनेक्शन है, हार्ट से हार्ट का कनेक्शन सिर्फ लिमिटेड नहीं है। यस, सिर्फ हार्ट से हार्ट पे लिमिटेड नहीं है, सोल से सोल का कनेक्शन है। तो आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ मैग्नेट की तरह आना ही है। ओके, लेकिन अगर अगला इंसान फॉल्स है तो क्या होगा? क्योंकि अगला इंसान फॉल्स ट्विन फ्लेम है, मतलब वह भी किसकी कैटेगरी में आ गया? सोलमेट की कैटेगरी में। और सोलमेट की कैटेगरी में क्या होता है? बार्टर सिस्टम काम करता है। जी हाँ, मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप मुझे वो दो। ओके, देयर इज नॉट गिविंग एंड टेकिंग 100% चल रहा है। ओके, इट्स लाइक मैस्कुलाइन होकर भी अगला इंसान फेमिनाइन की तरफ बिहेव कर रहे हैं, और आप फेमिनाइन होकर मैस्कुलाइन की तरफ बिहेव कर रहे हो। जो मैस्कुलाइन का काम होता है, इट इज़ लाइक स्टेबिलिटी देना, टेक केयर करना, एंड जो फेमिनाइन का काम होता है नर्चरिंग करना, केयर करना। ओके, दोनों ही केयर करते हैं एक दूसरे के, दोनों ही एक दूसरे को प्यार जताते हैं, पर अलग तरीके से। यहाँ पे मैस्कुलाइन जब अपनी पूरी मैस्कुलाइन एनर्जी में होता है, उसको गिविंग करने में पहले मज़ा आता है कि पहले वो टेक केयर करता है फेमिनाइन की, एंड फेमिनाइन रिसीविंग कर कर फिर गिविंग करती है। ओके, ओवरफ्लो होके। पर अगर आप अपने जेन्युइन अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रह रहे हो, आप आपको फेमिनाइन एनर्जी को, अगर आप फेमिनाइन है तो आप फेमिनाइन एनर्जी को पूरी तरह से एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो, मैस्कुलाइन बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसी तरह की वाइब्रेशन के लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे ना। इसी वजह से फिर आपके लाइफ में फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि वहाँ आप बार्टर सिस्टम पे काम करोगे, है ना। तो जैसे ही आप अपने आप में पूरी तरह से कंफर्टेबल होना शुरू करते हो, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम बंद कर देते हो।
अब आप अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हो तो पूरा प्यार कर रहे हो। इट इज़ नॉट कि आपको उनसे कुछ लेना है इसलिए कर रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड। ना ही आप उनको फोर्स कर रहे हो, ना ही कंट्रोल कर रहे हो। तो सेम चीज़ उधर भी रहेगी। जब वो आपसे प्यार करे तो पूरी तरह से आपसे प्यार कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि उनका इंटेंशन ये है कि मुझे इससे कुछ लेना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली होती जाएगी। जो ट्रू के साथ है उसके साथ रिश्ता आपका सुधरते जाएगा। ओके, वो क्लोजनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन अगला इंसान फॉल्स है तो वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएगा या दूर होते जाएगी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन यही है, सेल्फ लव। सेल्फ लव हर तरह से, इमोशनली अपना ध्यान रखना है, अपने आप को प्यार करना है ना, स्पिरिचुअल बाईपास नहीं करना है या इंटेलेक्चुअल बाईपास नहीं करना है। जो चीज़ जैसी है उसको फील करो, हील करो, आगे बढ़ो। हील करना मतलब रिलीज करो जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती। सेम वे में इमोशनल की बात आती है, फिजिकली भी खुद का ध्यान रखना है, अपने बॉडी का। आपकी जो इतनी सुंदर सोल है वो इस बॉडी में ही है, तो इस बॉडी का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अपने बॉडी को बराबर प्यार करना है, उसको नर्चर, केयर, उसको अच्छा खाना, नींद, रिलैक्सेशन, जो जो उसको चाहिए वो सब कुछ देना है, ठीक है। मेंटल भी ध्यान रखना है। जितना भी आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ नेगेटिव टॉक ज़्यादा कर रहे हैं या तो उस पर काम करना है आपको, है ना। बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू आप वो चीज़ें से उस हैबिट से को तोड़ के बाहर आ सकते हो। तो अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। इन शॉर्ट, आपको अपने आप को पूरी तरह से प्यार करना है और स्पिरिचुअली भी। ओके, स्पिरिचुअली जब हम प्यार करने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड के साथ खुद पे लेते हैं। हम विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने लगते हैं एंड दैट इज़ अ मेन थीम। ओके, हर चीज़ को हम ईगल पर्सपेक्टिव से देखना चालू करते हैं। ब्लेमिंग गेम ख़त्म होते जाता है। तो जब जब आप ये चुनोगे, आपके ट्रू ट्विन फ्लेम भी यह चुनेंगे। और वो चीज़ ब्यूटी ये रहेगी कि फिर आप आगे उनके साथ जब यूनियन में भी आ गए, आपकी उनकी शादी भी हो गई ना, तो अब आप उन पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। इट इज़ लाइक दो इंडिपेंडेंट पर्सन साथ में रहेंगे तो रिश्ता और सुंदर होगा। क्योंकि आपको अपने आप में खुश रहना आता है। आपको पता है आपका सोर्स गॉड है, आप हमेशा अपने आप में खुशी महसूस करोगे। तो जब भी आप दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे होंगे वो कंप्लीट लव रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि मुझे उससे प्यार लेना है इसलिए मैं अगले इंसान को प्यार करूं। So in this way you will get the clarity. I hope this information will help you. Thank you. Hari Om Tat Sat.